कहते हैं राजनीति में विचारधाराएं नहीं बल्कि कुर्सियां और गठबंधन तय करती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। साल 2023 में जब जेडीयू सांसद ललन सिंह इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार थे, तब उनके लिए महिला आरक्षण बिल एक चुनावी जुमला था। लेकिन आज जब जेडीयू की नाव एनडीए के किनारे खड़ी है, तो वही जुमला सामाजिक क्रांति बन गया है। कल तक जो आरएसएस की विचारधारा को आरक्षण विरोधी बता रहे थे, आज उसी सरकार के प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ रहे हैं। आखिर गठबंधन बदलते ही चश्मा कैसे बदल जाता है? क्या ये महिला सशक्तिकरण की चिंता है या फिर बदलती हुई राजनीतिक मजबूरी? आज हम ललन सिंह के उन दो भाषणों को आमने सामने रखेंगे जिनमें शब्द वही है, नेता वही है, लेकिन पक्ष बदलते ही नियत बदल गई है। देखिए कैसे इंडिया से एनडीए तक पहुंचते पहुंचते ललन सिंह के सुर पूरी तरह बदल गए हैं। महोदया, प्रधानमंत्री जी ने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दो ऐतिहासिक कदम उठाए। पहला ऐतिहासिक कदम उठाया उन्होंने 2023 में। 2023 में जब उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मनसा इस देश के मातृत्व शक्ति के प्रति स्पष्ट कर दी कि मेरी मनसा है कि आप संसद में और विधानसभा में भी आपकी 33% भागीदारी सुनिश्चित हो। ये उन्होंने लागू करने का काम किया। तो दूसरा पहल संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दूसरा पहल आज का पहल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको सरजमीन पर उतारने के लिए, उसको सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाने का काम किया है। यह जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। 2014 में इन्होंने इस देश के बेरोजगारों को छला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करके। 2014 के में इन्होंने इस देश के गरीबों को छला, काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे, छलने का काम किया। और इस बार इस देश की महिलाओं को ये छलना चाहते हैं। पर लोकसभा में भी सीटें बढ़ जाएगी और उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसमें कौन सा गुनाह है? इसमें कौन सी है? 2011 का सेंसस हो या 2023 का सेंसस हो, 26 का सेंसस हो, इसमें क्या अंतर पड़ना है? और आज लागू हो गया होता ये महिला आरक्षण बिल, आज इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन आपकी मंशा नहीं है। आप 334A जो आपने प्रावधान किया है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। लेकिन महिलाएं, इस देश की जनता आपकी जान गई है, आप भारी जुमलेबाज हैं। आपके किसी जुमले पर उसको भरोसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं। 23 का सेंसस हो, 26 का सेंसस हो, इसमें क्या अंतर पड़ना है? महिलाएं तो महिलाएं, महिला एक समाज है और वो महिलाएं चाहे जिस वर्ग की महिला हो, महिला है। और महिलाओं के साथ न्याय में ये आनाकानी और जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, महिला विरोधी होने के लिए जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, उसका इस देश की महिलाएं उसका समर्थन कभी नहीं करेंगी। अगर ये बिल आपने महिला आरक्षण बिल लाया, इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उनके भी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को होना चाहिए। प्रयास है ये, उनकी सोच है ये कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव हो, उसमें 33% महिलाएं इस सदन की सदस्य बने। काम इस बार करना चाहते हैं। 2014 में इन्होंने इस देश के बेरोजगारों को छला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करके। 2014 के में इन्होंने इस देश के गरीबों को छला, काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे, छलने का काम किया। और इस बार इस देश की महिलाओं को ये छलना चाहते हैं। आप नहीं कराना चाहते, इसलिए कि आप उसका विरोध करते हैं। आप आरक्षण के विरोधी हैं। 2015 याद करिए क्या हुआ, बोले थे आपके जो संस्थापक एक हैं, पीछे से जो संस्था आपको जो गाइड करती है,
उसने क्या कहा था आपको? आरएसएस, ये लोग बता रहे हैं आरएसएस, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने क्या कहा कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। अरे वाह भाई, बाहर सरकार आप चला रहे हैं, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। आरक्षण कोई आपकी कृपा से है? आरक्षण आपकी कृपा से नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। तो इसलिए आप क्या बात करिएगा? आज अगर ये बिल आपने महिला आरक्षण बिल लाया, इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके भी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को होना चाहिए। मुझको आश्चर्य हुआ इस बात का कि ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी राजनीति है, ये उनकी रणनीति है कि कोई भी ऐतिहासिक कदम जो इस देश में सामाजिक क्रांति लाने वाला कदम है, उसका समर्थन कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। यह उनकी मंशा स्पष्ट करती है। आप नहीं कराना चाहते, इसलिए कि आप उसका विरोध करते हैं। आप आरक्षण के विरोधी हैं। 2015 याद करिए क्या हुआ, बोले थे आपके जो संस्थापक एक हैं, पीछे से जो संस्था आपको जो गाइड करती है, उसने क्या कहा था आपको? आरएसएस, ये लोग बता रहे हैं आरएसएस, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने क्या कहा कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। अरे वाह भाई, बाहर सरकार आप चला रहे हैं, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। आरक्षण कोई आपकी कृपा से है? आरक्षण आपकी कृपा से नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।